आज की कहानी का शीर्षक है हेनरी बेकरेल। 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस की राजधानी पेरिस ज्ञान, कला और विज्ञान का प्रमुख केंद्र बन चुकी थी। इसी शहर में 15 दिसंबर 1852 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस बालक का नाम था अंतोनी हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां विज्ञान केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक परंपरा थी। उनके दादा अंतोनी सीज़र बेकरेल और उनके पिता अलेक्जेंडर एडमो बेकरेल दोनों प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। हेनरी बेकरेल की माता का नाम लुईज ज़ेली लॉरकेनार था। घर का वातावरण प्रयोगों, वैज्ञानिक चर्चाओं और नई खोजों से भरा रहता था। यही कारण था कि बचपन से ही हेनरी का मन विज्ञान की ओर आकर्षित हो गया। हेनरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पेरिस के प्रतिष्ठित विद्यालय लाइसी लुई लग्रॉन में प्राप्त की। वे गणित और भौतिकी में विशेष रूप से प्रतिभाशाली थे। उनके शिक्षक उनकी जिज्ञासा और तर्कशक्ति की प्रशंसा करते थे। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान एकोल पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग का गहन अध्ययन किया। बाद में उन्होंने एकोल देस मैसाचुसेट्स से सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा भी प्राप्त की। यद्यपि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन हमेशा वैज्ञानिक अनुसंधान में ही लगा रहता था। हेनरी बेकरेल ने 1874 में लूसी जोए मैरी जामिन से विवाह किया। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखद था। उनके यहाँ एक पुत्र जीन बेकरेल का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वयं भी एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक बना। दुर्भाग्य से विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस घटना ने हेनरी को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने अपने दुख को अपने शोध कार्य में बदल दिया और विज्ञान को ही अपना जीवन बना लिया। वे अपने पिता की प्रयोगशाला में घंटों तक प्रयोग करते और नई नई बातें सीखते थे। उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में डॉक्टरेट के लिए प्रवेश लिया। अब उनका अधिकांश समय प्रयोगशाला में बीतने लगा। वे घंटों तक विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों पर प्रकाश डालते, उसके अवशोषण और ध्रुवण का अध्ययन करते तथा हर परिणाम को सावधानीपूर्वक अपनी डायरी में लिखते। कई बार प्रयोग असफल हो जाते, कभी उपकरण सही परिणाम नहीं देते, तो कभी मापन में त्रुटि आ जाती। लेकिन हेनरी ने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि विज्ञान में सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य के साथ बार बार प्रयोग करते हैं। उनके शोध निर्देशक, प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चार्ल्स फ्रीडेल, उनके परिश्रम से बहुत प्रभावित थे। वे हेनरी को प्रोत्साहित करते और कहते, एक अच्छा वैज्ञानिक वही है जो हर परिणाम को ध्यान से समझे, चाहे वह उसकी अपेक्षा के अनुसार हो या नहीं। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद हेनरी ने अपना शोध कार्य पूरा किया। उनकी थीसिस का विषय था क्रिस्टलों में प्रकाश का अवशोषण और ध्रुवण। सन 1888 में उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से सफलतापूर्वक डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। हेनरी ने प्रकाश, फॉस्फोरेसेंस, क्रिस्टलों तथा विद्युत चुंबकीय घटनाओं का अध्ययन प्रारंभ किया। उनके पिता प्रकाश और फ्लोरोसेंस पर शोध कर चुके थे। हेनरी ने उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाया। वे ये जानना चाहते थे कि कुछ पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करके बाद में क्यों चमकते हैं। उनकी प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के क्रिस्टल, फोटोग्राफिक प्लेटें, रसायन और मापन उपकरण मौजूद रहते थे। वे अत्यंत सावधानी से प्रयोग करते थे और हर परिणाम को अपनी डायरी में लिखते थे। सन 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने एक्स किरणों की खोज की। इस खोज ने पूरे वैज्ञानिक जगत में उत्साह की लहर पैदा कर दी। हेनरी बेकरेल भी इस खोज से अत्यंत प्रभावित हुए। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या ऐसे पदार्थ जो अंधेरे में चमकते हैं, वे भी एक्स किरणों जैसी अदृश्य किरणें उत्पन्न करते होंगे? यही प्रश्न उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शोध बनने वाला था। उन्होंने यूरेनियम सोल्स को चुना क्योंकि वे प्रकाश पड़ने के बाद हल्की चमक दिखाते थे। उन्होंने एक प्रयोग की योजना बनाई। फोटोग्राफिक प्लेट को काले कागज से ढक दिया, उसके ऊपर यूरेनियम का सोल्स रखा, फिर उसे सूर्य के प्रकाश में रखने का निश्चय किया ताकि यदि कोई अदृश्य किरण निकले तो वह प्लेट पर प्रभाव डाले। लेकिन प्रकृति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। फरवरी 1896 में लगातार बादल छाए रहने के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं निकला। हेनरी अपना प्रयोग नहीं कर सके। उन्होंने यूरेनियम सोल्स और ढकी हुई फोटोग्राफिक प्लेट को एक दराज में रख दिया और मौसम साफ होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्लेट को देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए।
फोटोग्राफिक प्लेट पर गहरे निशान बनी थी, जबकि यूरेनियम को सूर्य का प्रकाश मिला ही नहीं था। इसका अर्थ था कि यूरेनियम स्वयं ही किसी प्रकार की अदृश्य किरणें उत्सर्जित कर रहा था। ये खोज पूरी तरह प्रत्याशित थी। हेनरी ने तुरंत समझ लिया कि उन्होंने किसी अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना का पता लगाया है। उन्होंने कई बार प्रयोग दोहराया और हर बार वही परिणाम मिला। बेकरेल समझ चुके थे कि यह पदार्थ का अपना स्वाभाविक गुण है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति का एक नया नियम है। यहीं से रेडियोधर्मिता की खोज की शुरुआत हुई। इस खोज ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और परमाणु विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 2 मार्च 1896 को हेनरी बेकरेल ने फ्रांस की अकेडमी ऑफ साइंसेज में अपने शोध की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यूरेनियम से निकलने वाली अदृश्य किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और कुछ पदार्थों के आर पार भी जा सकती हैं। ये घोषणा पूरे वैज्ञानिक जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पहली बार यह सिद्ध हुआ कि कुछ तत्व अपने आप ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हालांकि उस समय किसी को भी यह नहीं पता था कि इन किरणों का वास्तविक स्रोत क्या है। बेकरेल यही नहीं रुके, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि क्या ये किरणें हवा को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप नामक उपकरण का प्रयोग किया। यह उपकरण विद्युत आवेश को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उन्होंने पाया कि यूरेनियम के पास रखने पर आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप बहुत जल्दी अपना आवेश खो देता है। इसका अर्थ था कि यूरेनियम से निकलने वाली किरणें हवा को आयनित कर रही थीं। ये परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे इन किरणों की शक्ति का प्रमाण मिल गया। हेनरी बेकरेल की खोज से प्रेरित होकर मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने इस विषय पर गहन अनुसंधान शुरू किया। मैरी क्यूरी ने इस नई घटना के लिए रेडियोधर्मिता शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने आगे चलकर पोलोनियम और रेडियम जैसे नए रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की। यदि बेकरेल ने पहली खोज न की होती, तो संभवतः क्यूरी दंपति का महान कार्य भी इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता। सन 1903 में हेनरी बेकरेल को उनके ऐतिहासिक कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्होंने मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ साझा किया। नोबेल समिति ने उनके उस कार्य को सम्मानित किया जिसने ये सिद्ध किया कि कुछ तत्व बिना किसी बाहरी ऊर्जा के स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं। उस समय वैज्ञानिकों को ये जानकारी नहीं थी कि रेडियोधर्मी पदार्थ मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक बार हेनरी बेकरेल अपनी जेब में रेडियम का एक छोटा नमूना लेकर घूम रहे थे। कुछ समय बाद उनकी त्वचा पर जलन और घाव बनने लगे। बाद में वैज्ञानिकों ने समझा कि यह रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव था। यही अनुभव आगे चलकर रेडिएशन सेफ्टी के विकास का आधार बना। वे म्यूजियम नेशनल डहस्टवा नेचुरल में भौतिकी के प्रोफेसर बने। बाद में उन्होंने अपने पिता के स्थान पर अध्यापन और अनुसंधान की जिम्मेदारी संभाली। वे फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंसेज के सक्रिय सदस्य रहे। उन्हें यूरोप की कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने सम्मानित किया। 25 अगस्त 1908 को फ्रांस के लक्रोइज़ नगर में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु 55 वर्ष थी। उनके सम्मान में रेडियोधर्मिता की सी इकाई का नाम बेकरेल रखा गया।